दोस्तों जय जिनेंद्र, आपको पर्युषण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये 8 दिन हैं जिनमें हम लोग अपने ऊपर फोकस करते हैं और अपनी जिंदगी को एक छलांग के लिए तैयार करते हैं। अगर लाइफ में ये छलांग नहीं है तो फिर फायदा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। देखिए, पहले तो हम इस वीडियो में 5 महाव्रत के बारे में, जैन धर्म का जो मूल आधार है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो 5 महाव्रत में मैं डेली एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। पर उसके पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि मुझे सब कुछ पता है लाइफ के बारे में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माहिर स्वामी जी जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ वो तब तक चुप थे, कुछ बोले नहीं। वो कोशिश कर रहे थे कि जब मुझे मालूम पड़ेगा सत्य तभी मैं बोलूंगा। मुझे नहीं पता है कुछ भी, ये मैं जानता हूं और ये मैं आपके साथ मिलकर उसको जानने की कोशिश कर रहा हूं। एक तरीके से एक मंच है, हमारा अपना एक ग्रुप है जहां पे आप शायद मेरे सामने सवाल खड़े करो और मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। क्योंकि जब हम आपस में बात करते हैं तब अपनी जिंदगी से उस नॉलेज को जोड़ पाते हैं। यही एक प्रोसेस है जहां पे मैं कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा एक दोस्त था, वो काम करता था कहीं फाइनेंशियल फील्ड में, स्टॉक मार्केट का ब्रोकर था। तो उसके पास पहले अच्छी ब्रोकरेज है, बाजार चल रहा था उस वक्त 50,000, 80,000, 40,000। फिर धीरे धीरे ब्रोकरेज कम होते होते 15, 10, 8,000, 4,000 रहने लगी। पर वो सुबह 9 बजे जाता था, शाम को 6 बजे तक ऑफिस में बैठता था, काम करता रहता था। और मैं देख रहा हूं कि उसकी लाइफ में कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही। तो मैंने उससे जाके कहा कि भाई क्या कर रहा है? बोले क्या क्या कर रहा है? सुबह से आ जाता हूँ, शाम तक बैठा रहता हूँ। मैंने कहा तू बेरोजगार हो चुका है, ये बात समझ ले। तू कुछ भी नहीं कर रहा है ये समझ ले, तब जाके तेरा आगे बढ़ना शुरू होगा। तो बात सुन के उसको बहुत बुरा लगा, लेकिन महीने के अंदर वो इस बात को समझ पाया, मान पाया, और जैसे ही उसने माना उसकी जिंदगी ने दौड़ना शुरू कर दिया। तो दोस्तों मैं यहां पे यही बात कर रहा हूं कि हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 2 कंपार्टमेंट बना दिए। हमने कहा एक हमारी जिंदगी है बाहर की, व्यवहार की जिंदगी, और एक धार्मिक जिंदगी जो हमने बना के रख दी है, जो हमारे समाज या परिवार को जवाब देने के लिए है। अगर ये दोनों आपस में मिलती नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती है, तो क्या जरूरत है इन 2 कमरों की? तो आपको एक ही कमरे में आना पड़ेगा। 5 महाव्रत में आज मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले सत्य की। हमारे 5 महाव्रत है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। क्या है सत्य? सत्य को कई बार लोग ऐसे समझते हैं कि जो हम मुंह से बोल रहे हैं उसमें हम झूठ नहीं बोले, इसका मतलब हम सच बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों सच है आपके जानने के बारे में। सत्य है मैं क्या जानता हूं चीजों के बारे में। अगर मेरे दिमाग में ये बात है कि ये औरत जिससे मैंने शादी की है, ये बच्चे जो मैंने पैदा किए हैं, इनको मैं ही पाल रहा हूं, तो ये सच होके भी सच नहीं है। क्योंकि अगर आपने इस बात को पूरी तरह ओढ़ के रख लिया कि मैं ही इनका करता धरता हूं, तो आप उनकी जान ले लोगे, घुट जाएंगे वो। इतना कंट्रोल कर लोगे आप, उनको ऐसे धक्का देना चाहोगे। आपको समझना होगा कि हर एक इंसान अपना अपना नसीब लेके आया है। आपका काम है उसको प्रोवाइड कराना, उसके सामने प्रपोज करना चीजों का कि भाई ये है। वो उसका इस्तेमाल करे नहीं करे ये चॉइस उसकी हो सकती है। क्या पता वो किस तरह की आत्मा लेके आया है। क्या हम इसको मानते हैं? नहीं मानते। अगर मानते तो क्या हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी खत्म नहीं हो जाती? तो सच के मामले में जो सच मैंने अभी तक जाना है उसको ही मैं ले जाके और उसके लिए लड़ने लग जाता हूं। मैंने कई बार ऐसे घरों में देखा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए, मैच में किसी प्लेयर के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। जिसके साथ वो 24 घंटे जीते हैं उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे, उस पर भरोसा उनको नहीं होता। बोले नहीं यार ये पता नहीं, इसका कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जिसको कभी देखा नहीं, जाना नहीं, उसके लिए आप लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जिसको हम जानते हैं उसमें हमको कमियां दिखती है, और जिसको नहीं जानते उसके ऊपर हमको पूरा भरोसा होता है। तो जब तक ये सच आपको दिखेगा नहीं, आप जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपने ये सच मान के रख लिया कि यार पैसे ही सब कुछ है, अब पैसा कमाने के लिए जो करो वो सही है, तो इसके साथ तो फिर सारी बुराइयां और सारी उलझने साथ में आ जाने वाली। हो सकता है हम क्राइम के रास्ते पे निकल जाएं। अब सच अगर हमने नहीं देखा है
तो क्या होगा, कोई आदमी जैन धर्म का बहुत बड़ा ठेकेदार बन रहा है, वो बिल्डर है, तो बिल्डर होने के बाद में वो कह रहा है कि यार वो जो जमीन है वहां वो जमीन खाली करवा के बिल्डिंग बनवानी है। अब उसने कहा मैं तो हिंसा विंसा करता नहीं हूं, और वो झूठ बोल रहा है अपने आप से, तो उसने कहा देखो यहाँ पे जो भी हो देख लेना, अब उस आदमी को मार कूट के बाहर करना हो तो उसमें मेरी मौन स्वीकृति है, पर मुझे लग रहा है कि मैं सत्य को जान चुका हूं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा कि जिस दिशा में सुबह से लेकर शाम तक आप काम कर रहे हैं उसमें क्या आपको चीजें अच्छी लग रही है। आप कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी में जो कुछ भी आपने अचीव किया, जो कुछ भी आपने जाना, वो सब बेकार सा लगने लगता है। ये पहली बार जब आपने जरूरत का पैसा कमाया तब तो आपको बड़ा मजा आया, क्योंकि उस वक्त सवाल सामने था कि मेरे बीवी बच्चे माँ बाप के लिए मुझे खाना चाहिए, घर चाहिए। तब तक आपका काम बड़े आराम से हुआ, सेकंड थॉट आता नहीं था। लेकिन उसके बाद आपको हर रोज ये लगने लगता है कि क्या कर रहा हूं मैं, और जितना जितना कम जरूरी होता है पैसा कमाना उतना ज्यादा हम उसमें उलझते चले जाते हैं। आपको रस नहीं आ रहा है, मतलब आप एक चिंगम आपने चबाई, शुरू शुरू में रस आ रहा था, अब उसके बाद मुंह दुख रहा है, फिर भी आप वो चिंगम थूकने को राजी नहीं हो। क्यों नहीं? क्योंकि सच का सामना हम नहीं करना चाहते। दोस्तों, कभी कभी आपको ये देखना बहुत जरूरी है, तभी आपकी छलांग लगेगी। तो सच दूसरों के बारे में नहीं है, सच को मैं ये कहूंगा कि दूसरों से आप जो बोलते हैं वो तो बहुत छोटे लेवल का सत्य का परिभाषा है। असली चीज है कि आप अपने अंदर क्या समझते हैं जीवन को, वो असली सत्य है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं कहां तक मेरे लिए काम करना जरूरी था, कौन कौन सा काम जो मैं कर रहा हूं वो काम का है, नहीं तो वो सब बेकार हो जाएगा। और अब मेरी जिंदगी के अलग अलग स्तंभ हो सकते हैं, तो उन सारे स्तंभों को ईमानदारी से फॉलो करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको सच को जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, और आपका सच दूसरी किताबें, शास्त्र या कोई भी गुरु साधु वो आपको इशारा कर सकते हैं। वो आपको इशारा कर सकते हैं एक रास्ते की तरफ, रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। मतलब आपको हर रोज ये देखने की जरूरत है कि जो मैं सोचता हूं क्या मैं वही कहता हूं, जो मैं कहता हूं क्या मैं वही करता हूं। इसके बीच में डेफिनेटली बहुत बड़ी गैप होने वाली है। मैं जो यहां आपके सामने बोल बोल के समझा रहा हूं, आपको ये समझा रहा हूं, लेकिन मैं अभी इसको पूरी तरह फॉलो कर रहा हूं ऐसा नहीं हुआ है। ये बात करने से अच्छी बात तो ये हो रही है कि जब मैं आपको ये बोल रहा हूं तो मुझे खुद को ही याद दिला रहा हूं। तो धीरे 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 धीरे, जैसे कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं, या खुशबू बेचने वाला, इत्र बेचने वाले के अपने कपड़े पे भी खुशबू आ जाती है, वही कोशिश मैं यहाँ कर रहा हूँ कि ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ उस वक्त मैं खुद को एक बात याद दिला रहा हूँ, क्या हम में वो इंटेग्रिटी है कि जो हम सोचते हैं वो हम कहते हैं, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, और हम सही सोचने की कोशिश लगातार करते हैं। मतलब ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है। जो आपको पहले सही लगता था बाद में वही चीज बेकार लगने लग जाएगी। जैसे एक बच्चा बचपन में खिलौने के लिए किसी से लड़ने को, किसी को धक्का देने को तैयार था, फिर 5-10 साल बाद उस खिलौने के लिए नहीं लड़ रहा वो, अब वो हो सकता है स्मार्टफोन के लिए लड़ रहा हो। स्मार्टफोन के लिए लड़ते लड़ते उसके बाद आगे बढ़ गया, अब वो रिलेशनशिप में चला गया। अब पता लगा कि वो एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए एक दूसरे को लड़ रहे हैं, हो सकता है रिलेशनशिप के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद आगे गए तो बिजनेस के लिए लड़ना शुरू कर दिया। पहले वाली इन सारी बातें आपको बेकार लगने लगती है, लेकिन यहाँ पे ये सच भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक पिता अपने बेटे को लेक्चर दे रहा है कि भाई ये सब जो कर रहा है तू सब बेकार है, तो आपको जाना पड़ेगा पीछे उस उम्र में, याद करते हुए कि उस उम्र में क्या आपको ये बेकार लगता था। अगर आप आज शाम को एक भिखारी आपसे खाना मांगने आ रहा है और आप उसको बोल रहे क्या करेगा खा के, भाई अभी खाएगा सुबह निकल जाएगा, तो क्या ये सच है? ये पेट में खाना डालना और उसका पच के बाहर जाना, ये एक प्रोसेस है जिससे हर एक को गुजरना है। वैसे ही जिंदगी में हम जब सच को जानने की बात करेंगे तो धीरे धीरे वो इंटीग्रिटी हमारे अंदर आएगी, और हम धीरे धीरे समझते जाएंगे कि ये जो भी खिलौने हम हाथ में लेके बैठे हैं, चाहे वो आपका पैसा हो, आपका पद हो, डेजिग्नेशन हो, आपकी शोहरत हो, ये सब एक समय के बाद च्युइंगम जैसी हो जाती है। आपकी फैमिली भी, वो भी च्युइंगम जैसी हो सकती है, क्योंकि जब हम झूठे जिंदगी जीने लगते हैं हमारे अंदर का रस खत्म हो जाता है। रस खत्म हो जाता है तो एक 10 साल के बच्चे को 5 रुपए जेब में रख के जो आनंद आता था वो 5 करोड़ आपके पास है, पर आपको वो हंसी, वो मुस्कान, वो उमंग क्यों नहीं दिख रही? क्यों आप भरोसा नहीं कर पा रहे किसी पे?
क्यों ऐसा होता है कि आप एक शादी में जाते हो और आदमी से एकदम ऐसे हाथ जोड़ के मिलते हो और आंखों में प्यार दिखाते हो, और जैसी वो पलटता है आप उसकी पीठ पे कुछ बुरा उसके लिए महसूस करने या बोलने लग जाते हो, या बुरा नहीं बोलते हो तो प्रेम भी महसूस नहीं करते, वो लगाव कहीं खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि जब लोगों से कहा गया कि आप झूठ के पीछे मत भागो और छोड़ दो सारी मोह माया, तो मोह माया में इंसान ने क्या किया? सबसे पहले इंसान छोड़ने की बात करने लगा, सामान पकड़ के बैठ गया। ये दीवारें, ये मकान, बिल्डिंग, फ्लैट, प्लॉट, इसके लिए तो मरे जा रहे हैं हम, तो इंसान को छोड़ के बैठे हैं। तो ये तो सत्य नहीं है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था सत्य की। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आप करते हैं उस पर आपको सवाल खड़ा करना है और ये देखना है कि क्या वहां पे इंटीग्रिटी है। अगर ये चीज आपने करने की कोशिश की सिर्फ इन 8 दिनों में, तो 90 दिन से आपको जिंदगी बदली हुई दिखेगी और अगली बार के पर्यूषण का आप इंतजार करोगे। और पर्यूषण 8 दिन में आपको एक बार कंसेंट्रेट करने के लिए थे कि भाई एक बार अगर इस आदत में पड़ गए तो हो सकता है साल भर आप वैसी जिंदगी जीने की कोशिश करोगे। ये इसलिए नहीं था कि 8 दिन आप एक तरह का ढोंग करो और उसके बाद में आप निकल पड़ो सब चीजें फेंक फाक के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि ये 8 दिन भी हमको किसी तरह का ड्रामा करने की जरूरत है। आपको मेरा कुछ कहा बुरा लग रहा हो तो मैं क्षामी दुक्कड़म। मैं आपसे बाद में ये बात अपने आप से पहले कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।